अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लाज ऑफ रेडिकल। इस वीडियो में हम लोग रेडिकल के जितने लाज हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली लाज होते क्या हैं और उनको सोल्व कैसे किया जाता है। यानी जो कौन सा लॉ हमारे पास होगा तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर हम लोग देखें रेडिकल को, पहले रेडिकल को देखें कि रेडिकल होता क्या है। तो जो ये साइन होता है इसको कुछ स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, कुछ अंडर रूट पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं रेडिकल। और कुछ भी जो इस रेडिकल के नीचे लिखा जाए, जैसे ए बी सी में से कोई वर्ड हो गया या काउंटिंग नंबर कुछ भी हो गया, उसको कहते हैं रेडिकैंड। ठीक है। और जो इसकी रूट होता है इसको nth रूट भी पढ़ा जाता है और उसको इंडेक्स भी पढ़ा जाता है। समझ आ गई है। इसको रूट भी पढ़ते हैं, इसको इंडेक्स भी पढ़ते हैं। इस अंडर रूट के साइन को हम लोग रेडिकल कहते हैं और ए को क्या कहते हैं, रेडिकैंड। अगर हम इसके फर्स्ट लॉ की तरफ आए तो हमारे पास फर्स्ट लॉ है, अगर आप हमारे पास हो ए बी nth रूट ऑफ ए बी, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ बी। मतलब ये कि अगर मेरे पास हो 4 मल्टीप्लाई 5, तो मैं इसको कर सकती हूँ ऐसे, 3 को रूट में लिख के 4 अलग से और 5 अलग से, इसको अलग से ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसके सेकंड लॉ की तरफ आऊँ तो अगर मेरे पास हो nth रूट ऑफ ए ओवर बी, क्या हो nth रूट ऑफ ए ओवर बी, पहले दो मल्टीप्लाई हो रहे थे रेडिकेंड्स और अब ये दो रेडिकेंड्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो जब दो रेडिकेंड्स डिवाइड हो रहे हों तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ऊपर वाले का रूट अलग से सोल्व कर लें और नीचे वाले का अलग से। समझ आ गई है। मैंने ऊपर वाले का रूट अलग से कर लिया और नीचे वाले का अलग से। मतलब ये कि अगर मेरे पास हो 8/64, अगर मेरे पास वैल्यू हो 8/64 और उसका थ्री रूट फाइंड करना हो, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि ये अलग हो गया और नीचे वाला अलग हो गया। अगर मैं इसका 8 का क्यूब रूट फाइंड करूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है इसका 2, एंड 64 का क्यूब रूट क्या आ गया मेरे पास 4। समझ आ गई है। चाहे तो आप इसकी यहाँ से कटिंग करके कर लें सोल्व, या इसकी बाद में कटिंग करना आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने आपको बस मेथड बताया कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। अगर मैं इसकी यहाँ पे कटिंग करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2। समझ आ गई है इस लॉ की कि अगर मेरे पास डिवीजन में हो ए और बी की फॉर्म में या कुछ भी काउंटिंग नंबर हो तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ है हमारे पास, अगर हो nth रूट ऑफ ए की पावर m, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा, nth रूट का एक मतलब ये है कि इसको ऐसे सोल्व कर लो और दूसरा मतलब ये है कि मैं इसको 1/n की फॉर्म में लिख सकती हूँ। जैसे मैं ले लूँ 3 रूट ऑफ ए, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/3। समझ आ गई है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, nth रूट ऑफ ए की पावर m था तो मैंने nth रूट को उसके इंडेक्स में लिख लिया इंडिसेस की फॉर्म में 1/n। और अगर मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ कि m बाहर चला जाए और 1/n अंदर आ जाए। क्या किया मैंने, 1/n अंदर और m बाहर। समझ आ गई है। 1/n को मैं अंदर ले आई और m को बाहर ले आई, तो मेरे पास ये किसके इक्वल आ गया, nth रूट ऑफ ए की होल पावर m। बेसिकली जो मेरे पास ला है, अगर मैं इसको एग्जैक्टली लिखूं तो ये बनेगा ए की पावर n और m है, तो ये आ जाएगा मेरे पास nth रूट ऑफ ए अंदर आ जाएगा और m बाहर आ जाएगा। अब कैसे ही m बाहर और n अंदर आएगी पूरा मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये इस हमारे 3 लॉज कवर हो गए। अब आते हैं लॉ नंबर 4 की तरफ। लॉ नंबर 4 है हमारे पास, अगर हो nth रूट ऑफ ए की होल पावर n,
पहले तो था ना m जो था a की पावर में था, लेकिन अब क्या है nth रूट ऑफ a की होल पावर n सेम पावर हो तो वो क्या होती है, nth रूट ऑफ a मेरे पास कन्वर्ट हो गया इंडिसेस की फॉर्म में 1/n और होल पावर n। ये ऐसे हो जाएगा 1/n मल्टीप्लाई n, तो n से कैंसिल, तो a की क्या वैल्यू आ गई 1। ये हमारे लाज रेडिकल के कंप्लीट हो गए हैं। अगर लाज की अच्छे से समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और आल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।